अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में शामिल है कराची में एंटी बैगरी मुहिम का आगाज़ और साथ ही रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कैसे सरगर्म है पार्किंग माफिया और साथ ही कैसे दिया पाक फ़ज़ाइया ने MM आलम को खराज तहसीन। ये सब जानेंगे और आप हमारे साथ रहिए और मुलाहज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब की जेलों में काम करने वाले कैदियों को मुआवजा मिलना शुरू। पंजाब के 190 छोटे शहर सीवरेज और पानी की सप्लाई की सहूलियात से महरूम। बिजली के मीटर्स को रिवर्स करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, वीडियो सामने आ गई। लाहौर में 1 करोड़ से जायद की डकैती, 14 साल से काम करने वाली घरेलू मुलाजमा वारदात की मास्टरमाइंड निकली। बीवी बहाने से शोहर को मैके लेकर गई, रस्सियों से बांधकर बेईमाना तशद्दुद कर डाला। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम रोकने और खवातीन को हरासा करने के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स ने साइकिल स्क्वाड का आगाज कर दिया। पंजाब के शहर हारूनाबाद के रिहायशी ने लग्जरी बस में चलता फिरता घर बना दिया। लाहौर में ईद के बाद रुस्तम लाहौर और रुस्तम पाकिस्तान दंगल कराने का ऐलान। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। 23 मार्च यौम पाकिस्तान ऐवान सदर में महदूद पैमाने पर मनाया गया। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, फैसल मस्जिद में 1000 अफराद एतकाफ़ बैठ गए। सेनेट की कायमा कमेटी सनत पैदावार का इजलास, 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद, 6000 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के पेश नज़र कैदियों की सज़ाओं में खसूसी छूट का ऐलान। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ समेत अहम सियासी और अस्करी हुक्काम शरीक। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम और सहर व अफ्तार का दस्तरखान। अफ्तार में फ्री दस्तरखान का मंजर आपको भी दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। रमज़ानुल मुबारक में नॉर्थ नाज़माबाद में एंटी बैगरी मुहिम का आगाज। शहर में शॉपिंग सेंटर्स पर बराजमान नाजायज पार्किंग माफिया, पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों की मौजूदगी में नाजायज पार्किंग और इजाफी रकम की वसूली। पाक फ़ज़ाइया ने MM आलम को खराज अकीदत पेश करने के लिए नगमा जारी कर दिया। कराची के ग्रीन स्पेस बहरान पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कराची की तरक्की में दिलचस्पी लेने पर मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर। दुनिया के तवील उल कामत शख्स नसीर सूमरो 53 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर अंदरूने मुल्क से गदागरों की एक बड़ी तादाद शहर कराची का रुख करती है, जिसके बाद हर गली हर सड़क पर ये मुनज़्ज़म माफिया फैल जाता है और शहरियों के लिए अज़ियत, ट्रैफिक जैम और दीगर मसाइल का सबब बनने के साथ साथ मुस्तहकीन को उनके हक से महरूम कर देता है। ये माफिया लाखों और करोड़ों रुपए जमा करने के बाद वापस अपने अपने घरों का रुख करता है। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती कराची तहा सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़माबाद हुमैर अहमद ने एंटी बैगरी मुहिम का आगाज़ किया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद ने मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के महीने में आम शहरियों को रिलीफ देने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर इस ऑपरेशन का आगाज़ ज़िला वस्ती से किया जा रहा है, जिसमें नमाज जुमा के बाद मसाजिद और कब्रिस्तानों से गदागरों के गिरोहों को हटाया जाएगा और दूसरी कार्रवाई में शॉपिंग सेंटरों के अतराफ में कार्रवाई की जाएगी ताकि गदागरों की वजह से शहरियों को दरपेश मसाइल ख़त्म किए जा सकें।
بیکاریوں کی ایک منظم مافیا جو ہے وہ عام آدمی کو ایکسپلوئٹ کر رہی ہے. عام آدمی کو ایون ہراساں کیا جا رہا ہے, اور اس کو ہراساں کرنے کی, ان کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کمپلینٹس ہمارے آفس سے بھی ریسیو ہوئی ہیں. اور کمشنر کراچی صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر ہمیں اینٹی بیکنگ کے اوپر آپریشن کرنے کا بھی کہا گیا ہے, جس میں عام آدمی کو ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم ریلیف پرووائڈ کر سکیں. تو اس کے لیے آج ایک اینٹی بیکنگ کا آپریشن ہم نارتھ ناز آباد کے اندر انیشیٹ کر رہے ہیں. آپریشن کو ہم نے اس طریقے سے پلان کیا کہ ایک آپریشن ہم دن میں کریں گے, ایک آپریشن ہم رات میں کریں گے. دن میں آپریشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مساجد میں اور قبرستان میں جو لوگ جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر اور مساجد میں عبادات کے لیے, ان لوگوں کو بیکاریوں کی ایکسپلوٹیشن سے, ان کی ہراسمنٹ کے ذریعے ہم محفوظ کر سکیں. اور دوسرا رات میں ہم آپریشن کریں گے کچھ دنوں کے بعد, وہ ہم کریں گے مینلی ہماری بازاروں میں, شاپنگ مارکیٹس کے اندر, کہ جو شاپنگ کے لیے لوگ آتے ہیں, عید کی تیاریوں کے لیے لوگ آتے ہیں, ان کو بیکاریوں کے ذریعے, ہراسمنٹ کے ذریعے, ہراساں کرنے کے ذریعے ہم پروٹیکٹ کر سکیں. بیکنگ جس طرح آپ سب کو معلوم ہی ہے, میڈیا کے آپ ہمارے سینئر دوست موجود ہیں یہاں پر, کہ بیکنگ نہ صرف اسلام کے ذریعے, اسلام کے روح کے ذریعے بیکنگ جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے, بلکہ پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ قوانین ہیں وہ بھی بیکنگ کو ڈسکریج کرتے ہیں. اینٹی ویگریسی ایکٹ بنا ہوا ہے 1958 کا, اس کے اندر یہ کہ اگر کوئی بیگر پایا جائے گا, اگر کسی کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کیا جائے گا یا انکریج کیا جائے گا, تو اس کے اوپر 3 سال کا جو ہے پینل ایکشن ہے, 3 سال کی سزا ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہے سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی, سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی بنائی ہے, جس میں جو ہے بچوں کو بیکنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے اور بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک پوری اتھارٹی قائم کی گئی ہے. اور اس اتھارٹی کا کام یہی ہے کہ بچوں کو, ہمارے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو اسکول لے کر آیا جائے. اس کے علاوہ بیکنگ کو ڈسکریج کیا جائے, بچوں کی حفاظت کی جائے, اور ان کو کسی بھی مافیا کے ہاتھوں ان کی ایکسپلوٹیشن کو کرب کیا جائے, ان کی ایکسپلوٹیشن کو روکا جائے. اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے ایک ہیلپ لائن بھی بنائی ہے 1121 کے نام سے. 1121 کے ذریعے اگر کوئی بھی اس طرح کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ چائلڈ کے ساتھ کوئی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے, بچوں کی جو رائٹس ہیں ان کو اگر کرب کیا جا رہا ہے, تو پھر اس 1121 کی جو ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر اس کی کمپلینٹ بھی کی جا سکتی ہے. رمضان المبارک کی آمد پر جہاں پاکستان خصوصاً کراچی میں مختلف مافیاز ناجائز منافع کمانے کی غرض سے سرگرم ہو جاتے ہیں, وہاں پارکنگ مافیا بھی شہریوں کو پریشان کرنے اور ناجائز منافع کمانے میں کسی سے پیچھے نہیں. شہر میں تقریباً ہر شاپنگ سینٹر کے اطراف میں موجود جگہوں, یہاں تک کہ سروس روڈز تک کو گھیر کر ناجائز پارکنگ بنا کر موٹر سائیکلوں سے 50 سے 60 روپے اور گاڑیوں سے 100 سے 150 روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں. ان علاقوں میں صدر تھانہ پریڈی, آلٹری میدان, تھانہ بریگیڈ, طارق روڈ کے ٹریفک سیکشن کے اہلکاروں کی موجودگی میں کھلے عام پارکنگ مافیا کے کارندے 2 سے 3 لینز میں پارکنگ کروا کر عوام سے ناجائز رقم وصول کر رہی ہیں, اور پولیس اور ٹریفک پولیس اہلکار خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. نارتھ ناظم آباد میں ایکسپریس نیوز کی ٹیم گرفت کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد حمیر احمد نے رات کے اوقات میں کارروائی کرتے ہوئے ہارون شاپنگ سینٹر سے منظم پارکنگ مافیا کے کارندوں کو گرفتار کروایا, جو کہ سروس روڈ کو بلاک کر کے آنے جانے والوں سے فی موٹر سائیکل 50 روپے طلب کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں اور فیمیل سے بدتمیزی کرنے میں ملوث تھے. حیدری مارکیٹ کی پارکنگ سے موٹر سائیکلوں سے پارکنگ کی مد میں اضافی رقم اور فیملیز سے بدتمیزی کرنے والے کارندے کو رنگے ہاتھوں حراست میں لیا گیا. KMC کی جانب سے حیدری مارکیٹ کے پاس الاٹ کی گئی فری پارکنگ پر منظم پارکنگ مافیا کی دوڑیں لگ گئیں. شہریوں نے بتایا کہ انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ فی موٹر سائیکل 50 روپے ادا کریں, ورنہ انہیں دھمکایا جاتا ہے یا موٹر سائیکل کھڑی ہونے نہیں دی جاتی. صدر طارق روڈ اور شہر کے دیگر علاقوں میں بھی پارکنگ مافیا اپنی بھتہ خوری میں مصروف عمل ہے اور شہریوں سے روزانہ کی مد میں لاکھوں روپے اینٹ رہی ہے. تمام میڈیا چینلز کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے آئس کا کام کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں پہ کیا غلط ہو رہا ہے, اور اس کے لیے پھر اپروپریٹ ہم کمبائنڈ ایکشن لیتے ہیں. تو یہ اسی کی ایک ایگزامپل ہے, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یور چینل 2 کہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ ہمیں بتایا کہ یہاں پہ کس طریقے سے عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. اچھا, اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں عام آدمی کو ہراساں کیا جا رہا ہے, عام آدمی کو پریشان کیا جا رہا ہے, اور پارکنگ کے نام کے اوپر آئی وڈ کال اٹ ایکسٹورشن بھتہ وصول کیا جا رہا ہے, ان تمام ایکٹیویٹیز کو ہم ڈسکریج
एक्नॉलेज करते हैं ये कम्प्लीटली इलीगल हैं, और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी हम इनको फोर्सफुली हम इनको रोकेंगे। नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर ऐसी किसी एक्टिविटी के हमारे पास इजाज़त नहीं है। DSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस ऑन बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड है, DC साहब की भी क्लियर का डायरेक्शंस है हमारे पास कि नॉर्थ नाज़ाबाद जो है वो चार्ज फ्री एरिया है। नॉर्थ नाज़ाबाद में सिवाय KMC की अलाउड चार्ज पार्किंग है, कोई चार्ज पार्किंग नहीं है, और इसके अलावा अगर किसी भी जगह पे हमें पार्किंग की शिकायत मिलेगी तो हम उससे फोर्सफुली हम निपटेंगे। एयर कॉमोडोर MM आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। पाक फ़ज़ाइया ने जंग के हीरो MM आलम की बरसी पर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से सितंबर 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद महमूद आलम की 12वीं बरसी के मौके पर पाक फ़ज़ाइया ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एयर कमोडोर MM आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। उनका यह रिकॉर्ड आज तक नाकाबिल शिकस्त है। एयर कमोडोर MM आलम ने जंग के दौरान 11 दिनों में 9 दुश्मन तैयारों को तबाह और 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के इस बहादुर बेटे को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर 2 बार सितारा जुर्रत से नवाजा गया। कौम के ये हीरो 18 मार्च 2013 को तवील अलालत के बाद 78 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गवर्नर सिंध को कराची डेवलपमेंट पैकेज के लिए पीर के रोज़ एक ख़त तहरीर किया है, जिसमें गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मैं शुक्रगुजार हूं कि आप कराची की तरक्की में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। हमने हमेशा इस बात को बरकरार रखा है कि वफाकी हुकूमत शहर की तामीर और तरक्की को तरजीह नहीं दे रही है और उसे मंसूबों में अपने मुनसिफाना हिस्से से महरूम कर रहे हैं। मेयर ने गवर्नर की जानिब से कराची के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 100 अरब रुपये के हुसूल की पेशकश का खैर मकदम किया और वफाकी माली इमदाद की ज़रूरत के मंसूबों का खाका पेश किया। उन्होंने शहर के बिगड़ते हुए मंजरनामे को बेहतर बनाने के लिए शहरी तख्लीक नौ के इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों पर रोशनी डाली और निशानदेही की कि कई इलाके वफाकी दायरा इख्तियार में आते हैं। उन्होंने गवर्नर पर जोर दिया कि वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की पाकिस्तान क्वार्टर्स, जमशेद क्वार्टर्स और मार्टिन क्वार्टर्स में शहरी तामीर नौ के मंसूबे शुरू करने में मदद करें। दुनिया के तवीलुल कामत शख्स नसीर सूमरो 53 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हुकूमती इमदाद के मुंतज़र दुनिया में तवीलुल कामत शख्स का एजाज़ रखने वाले नसीर सूमरो तवील अरसा फेफड़ों के मर्ज़ में मुब्तला रहने के बाद 53 बरस की उम्र में अपनी शिकारपुर वाली रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा करने के बाद उन्हें उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 7 फुट 9 इंच कद रखने वाले नसीर सूमरो दराज कद के बाइस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल रह चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में एजाज़ रखने की वजह से उन्हें हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का मौका भी फराहम किया गया था। शिकारपुर में सिविल सोसाइटी ने नसीर सूमरो के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि हुक्मरानों की बेहिसी और अदम तवज्जुही के बायस शिकारपुर आलमी एजाज़ से महरूम रह गया है। नसीर सूमरो काफ़ी अरसे से अलील थे और सांस की तकलीफ़ और जोड़ों के दर्द में मुब्तला थे। इससे कबल पाकिस्तानी आलम चन्ना तवीलुल कामत होने का एजाज़ रखते थे, जिनके इंतकाल के बाद नसीर सूमरो मंजर आम पर आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सेक्रेटरी जनरल और GDA के सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्दुल रहीम ने दुनिया की तवीलुल कामत शख्स नसीर सूमरो के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि नसीर सिंध हुकूमत की नाअहली और अदम दिलचस्पी और इलाज मुआलजे की सहूलियात ना मिलने के बायस जान की बाजी हार चुका है। सिंध हुकूमत की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। वो ब्रेक के बाद अस्का आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब के जेल रिफॉर्म्स एजेंडा के तहत अहम पेशरफ्त। जेल इंडस्ट्री में काम करने वाले कैदियों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक कैदियों के हाथों तैयार करदा नौरोज़ी चप्पल मार्केट में फरोख्त हो रही है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर में कैदियों को नौरोज़ी चप्पल की तैयारी पर मुआवजा दिया गया ताकि जेलों में हुनरमंद कैदी अपने अहले खाना की कफालत कर सकें।
नौरोज़ी चप्पल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली उजरत बराह रास्त कैदियों के ज़ाती अकाउंट्स में जमा होती है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैदियों की तैयार करदा प्रोडक्ट की फ़रोख्त, कस्टमर सर्विस और डिलीवरी में मौफ़ून है। पंजाब भर की जेलों में कैदी मुख्तलिफ मसनूआत तैयार कर रहे हैं। जेलों में आला मेयार का फर्नीचर, कालीन, हैंडीक्राफ्ट्स, बर्तन, पेपर, टाइलें, फिनाइल, परफ्यूम, साबुन, LED बल्ब, टिश्यू पेपर, फुटबॉल वगैरह तैयार हो रहे हैं। मुख्तलिफ जेलों में कैदियों को मोटर मैकेनिक, हजाम, खानसमा, ब्यूटिशियन और IT के कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। जेल इंडस्ट्री और हुनरमंद कैदी जेल रिफॉर्म्स की आला मिसाल हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। पंजाब के 190 छोटे शहर सीवरेज और पानी की सप्लाई की सहूलियात से महरूम हैं। साबिक अदवार में पंजाब हुकूमत की जानिब से साफ पानी की फराहमी के लिए कई मंसूबों का ऐलान किया गया, लेकिन साफ पानी मुयस्सर न आ सका। देखिए अफजाल तालिब की ये रिपोर्ट। हर साल 22 मार्च को पानी का आलमी दिन मनाया जाता है। साबिक अदवार में पंजाब हुकूमत की जानब से साफ पानी की फराहमी के लिए कई मनसूबों का ऐलान किया गया, मगर खरबों रुपया खर्च करने के बावजूद साफ पानी मुयस्सर नहीं। पंजाब के 190 छोटे शहरों में सीवरेज और वाटर सप्लाई की सहूलतें नहीं, जहां आर्सेनिक आलूदा पानी समेत दीगर शिकायत हैं। 80 शहरों के अलावा 110 जो बाकी शहर हैं जो 25,000 से 1 लाख के दरमियान आबादी वाले हैं, उनको भी आप कवर करें और उनमें भी आप ये सहूलियात मुहैया करें। लाहौर में वाटर सप्लाई लाइनें बोसीदा हो चुकी। वाटर सप्लाई और सीवरेज पाइपलाइन टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जैसे तो नहीं है कि जी सरफेस वाटर ऐसे ऊपर से उतर रहा है, तो लोग जो बारिशें होती हैं उसके पानी को रिजर्वाइज के थ्रू कंट्रोल करते हैं, स्टोरेज करते हैं और फिर नीड के मुताबिक यूज़ करते हैं। शहरियों का कहना है पंजाब हुकूमत दावों की बजाय अमली इक़दामात करके साफ पानी फराहम करे ताकि लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, आपको बताएं बिजली के मीटर्स रिवर्स करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से वीडियो भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक डेस्को स्पोर्ट यूनिट ने बिजली के मीटर्स को रिवर्स करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान लेस्को ने बताया कि मुलजिम लियाकत को घर पर छापा मार कर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सिंगल फेज, 3 फेज और ग्रीन मीटर्स को सॉफ्टवेयर की मदद से रिवर्स करता था। कार्रवाई के दौरान रिवर्स करने वाला सॉफ्टवेयर और दीगर आलात को कब्जे में ले लिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर ने कामयाब कार्रवाई पर डेस्को स्पोर्ट यूनिट की कारकर्दगी को सराहा। नाजरीन, डिफेंस वीक के इलाके में घर में काम करने वाली घरेलू मुलाजमा 1 करोड़ 25 लाख की वारदात में मुलविस निकली। पुलिस ने बताया कि मुलाजमत करने वाली खवातीन ने डकैत गैंग के साथ मिलकर वारदात करवाई। पुलिस हुकाम के मुताबिक घरेलू मुलाजमा खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से चोरी शुदा सोना और नकदी बरामद कर ली गई। घरेलू मुलाजमा और वारदात करने वाले डाकुओं को कैसे गिरफ्तार किया गया, देखिए सैयद मुशर्रफ शाह की रिपोर्ट में। डिफेंस बी के इलाके में मोअम्बर खातून के घर होने वाली वारदात में 14 साल से घर में काम करने वाली घरेलू मुलाजमा मुलविस निकली। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने होने वाली वारदातों का नोटिस लेते हुए SP कैंट डिवीज़न अवैस शफीक को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी किए। SP कैंट डिवीज़न अवैस शफीक की निगरानी में ASP डिफेंस सर्कल शहरबानो नकवी के हमरा SHO डिफेंस भी अली हसन पर मुश्तमिल जो पुलिस टीम तश्कील दी गई, इसने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया। ASP डिफेंस सर्कल शहरबानो नकवी ने बताया कि चंद रोज़ के अंदर डकैतियों के दौरान लूटी गई रकम समेत मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान गन पॉइंट पर शहरी आमिर हसन जैदी से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। डकैती चोरी के 80 से जायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता उस्मान डकैत गैंग 2 खवातीन समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में उस्मान, मोहम्मद नवाज, शगुफ्ता और सहरिश शामिल हैं। मुकदमा मुद्दई मिसेस जैदी का कहना है, जिस वक्त मेरे घर में वारदात हुई इस वक्त ASP शहरबानो नकवी अपनी टीम के हमरा मेरे घर आ गईं और मेरी वारदात को ट्रेस किया। SP शहरबानो ने शहरियों से अपील की कि वो घरेलू मुलाजमा रखते हुए उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाएं। शहर में ज़्यादातर वारदातें घरेलू मुलाजमा की वजह से हो रही हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था कि सूबाई दारुल हुकूमत में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रहेगा। नाजरीन, आपको बताएं साले के हाथों बहनोई को रस्सियों से बांधकर बेईमाना तशद्दुद करने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो मौसूल होने के बाद पुलिस फौरी हरकत में आई और वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
ज़राए के मुताबिक लाहौर के इलाके सत्तू कतला में साले ने अपने बहनोई को रस्सियों से बांधकर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तशद्दुद करने वाले मुलजिम अली हसन को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक घरेलू मामले पर मुलजिम ने बहनोई को बांधकर बदतरीन तशद्दुद किया। ये वाकया चंद रोज कबल थाना सत्तू कतला के इलाके में पेश आया था, जिसमें बीवी मैके जाने के बहाने यूसुफ को अपने साथ लेकर गई और ससुराल वालों ने घरेलू मसाइल का बहाना बनाकर यूसुफ को तशद्दुद का निशाना बनाया। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम रोकने और खवातीन को हरासा करने के खिलाफ डॉल्फिन साइकिल सवार फोर्स तैयार। ये फोर्स गलियों और बाजारों में गश्त करेगी ताकि माह सयाम के आखिरी अशरा में शहर के बाजारों और मार्केटों में छीना झपटी और खवातीन को हरासा करने के वाकयात को कंट्रोल किया जा सके। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट इस रिपोर्ट में। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने और खवातीन को हरासा करने के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स का ऐसा इकदाम, गलियों और बाजारों में साइकिल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। जी IC3 कैरी ऑन, FPU 5 कैरी ऑन। और ये ना कॉल है ना, जरा झगड़ा हो रहा है। जी किस जगह की कॉल है? मार्केट की कॉल है। माह सियाम के आखिरी अशरा में शहर के बाजारों और मार्केट में छीना झपटी, खवातीन को हरासा करने के वाकयात को कंट्रोल करने के लिए SP डॉल्फिन शाह मीर खालिद ने साइकिल स्क्वाड तश्कील दे दिया। जो भी मतलब इशू होते हैं वो मेल्स को बताने में हेजिटेशन फील करते हैं, लेकिन हमारे तो कंफर्टेबल फील करती है और इजीली हमें बता देती है। मार्केट में औरतें ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए आती हैं और अगर उनको कोई इशू होता है तो वो हमें आके बताती हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। डॉल्फिन पुलिस के जवान DHA राया, MM आलम रोड, लिबर्टी मार्केट और उसकी तंग गलियों समेत शहर के अहम पार्कों के अंदर और बाहर रश वाले मुकाम पर गश्त में मसरूफ रहते हैं। ये इकदाम अच्छा उठाया पुलिस ने, तो ये ज़रूरी था। हरासमेंट तो होती है यहाँ पे, तो उस पर लड़कियाँ कुछ कह नहीं सकती। फीमेल जो होंगी तो पॉजिटिव होगा, कहने में आसानी होगी। डॉल्फिन फ्रंट पेट्रोलिंग यूनिट का कहना है इकदाम से मार्केट में खवातीन के साथ हरासमेंट के वाकयात में न सिर्फ कमी आ रही है, बल्कि खवातीन हमें अपने गिर्द देकर खुद को महफूज भी तसव्वुर कर रही हैं। नाजरीन, पंजाब के शहर हरूनाबाद की कारोबारी शख्सियत मियां अब्दुल वाहिद ने सोलर सिस्टम से मुज़य्यन लग्जरी बस में चलता फिरता घर बना लिया। मियां अब्दुल वाहिद का कहना है कि इस चलते फिरते घर को तैयार करने का मकसद शुमाली इलाका जात में सफर के दौरान कमरे की टेंशन को खत्म करना है। अगर आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ सफर करना चाहते हैं तो इस बस में किचन, बेडरूम, बाथरूम और हर सहूलत मौजूद है। जब बस चलती है तो इसके जनरेटर बस के तमाम सिस्टम को चलाते हैं और अगर बस का इंजन बंद हो तो बस के ऊपर नस्ब सोलर पैनल सारी बस का सिस्टम चलाता है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में ईद के बाद रुस्तम लाहौर और रुस्तम पाकिस्तान दंगल कराने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए पहलवानों ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। इफ्तार से पहले नौजवान पहलवान उखाड़े में पहुंचकर खूब मशकें करने में मसरूफ हैं। मुंतजमीन मेहर अकरम और बशीर भोला भाला ने वज़ीर आला पंजाब से रेसलिंग स्टेडियम की तामीर का भी मुतालबा किया है। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। लाहौर को फ़न पहलवानी का मरकज़ कहा जाता है और अब भी नौजवान बड़ी तादाद में पहलवानी में नाम कमाने के ख्वाहिशमंद हैं। ईद के बाद मुजवज़ा रुस्तम लाहौर और रुस्तम पाकिस्तान दंगल की तैयारी के लिए बसदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन मेहर इकराम और काला पहलवान और रुस्तम पाको हिंद बशीर भोला की निगरानी में रमज़ान मुबारक में कोचिंग कैंप जारी है। कैंप में 10 से 25 साल की उम्र के पहलवान ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेहर इकराम काला पहलवान का कहना है कि रेसलिंग के फ़रोग के लिए लाहौर में रेसलिंग स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। मेरी अपील है मरीम साहब अगे मिंटो पार्क दे विच ज़मीन खाली पई है, साडा स्टेडियम तमीर किया जाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਖੇਲਾਂ ਖੇਡਣਗੇ, ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪੈगाम ਹੈਗਾ, नौजवान बच्चों पहलवानी करो, मछिया से बच्चों, माँ बाप का अदब करो। जो कुछ मिलता है माँ बाप की दुआ से मिलता है। आजकल के बच्चों को यह नहीं पता साग क्या होता है, मकई की रोटी क्या होती है। पंजाबी चाचा साडा मैं दसना चाहना वा बच्चे ने अजकल दे उन्हें मोबाइल फड़े ने।
रुस्तम पाको हिंद बशीर भोला भाला के मुताबिक फ़न पहलवानी के फ़रोग़ के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो काला भवान कहता है गौरमेंट ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਕਾਲਾ ਭਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨੈਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਜ਼ਮਨ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मुंतज़मीन के मुताबिक रुस्तम लाहौर और रुस्तम पाकिस्तान दंगल के फ़ातिहीन में बड़ी इनामी रकम तकसीम की जाएगी। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। यौम पाकिस्तान परेड को महदूद पैमाने पर करने का फैसला रमज़ानुल मुबारक के बाइस किया गया। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक़िद हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। परेड में तीनों मुसल्ला अफवाज के दस्तों ने भरपूर शिरकत की और पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने भी ऐवान सदर के सामने ज़बरदस्त फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा आते ही जुड़वां शहरों में भी एतिकाफ़ बैठने का सिलसिला शुरू हो गया। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में तकरीबन 1000 अहले ईमान ने एतिकाफ़ का आगाज़ कर दिया। फैसल मस्जिद इस्लामिक सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर कारी ज़ियाउर रहमान के मुताबिक शुरका का इंतखाब स्क्रूटनी के बाद किया गया। दावा अकेडमी फैसल मस्जिद इस्लामिक सेंटर के ज़रिए इस दौरान ख़ुसूसी लेक्चर्स और तरबियती नशिस्तों का इनक़ाद करेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। जुड़वा शहरों की मसाजिद भी मोतकफीन से सज गईं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में 1000 अफराद ने एतकाफ़ बैठने के लिए दरख्वास्त फॉर्म दिए। फैसल मस्जिद के इमाम डॉक्टर कारी ज़ियाउर रहमान ने बताया, एतकाफ़ के दौरान दावा अकेडमी फैसल मस्जिद इस्लामिक सेंटर के जरिए खुसूसी लेक्चर्स और तरबियती नशिस्तों का अहतमाम करेगी। रावलपिंडी जिला भर की 4500 छोटी बड़ी मसाजिद में भी एतकाफ़ बैठने का खुसूसी अहतमाम किया गया है। पूरे पाकिस्तान जो सिलेक्ट होते हैं उलमाए किराम वो अपनी खूबसूरत तरीन आवाज़ में जो है ना वो लहजे में जो है ना कुरान को पढ़ेंगे। इंतज़ामात यहाँ के बहुत अच्छे हैं और कम से कम यहाँ पे 30-35 आदमी हर साल बैठते हैं एतकाफ़। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जिन मसाजिद में एतकाफ़ का अहतमाम किया गया है वहाँ सिक्योरिटी की भी इंतहाई फुल प्रूफ इंतजामात हैं और एतकाफ़ बैठने वाले रोज़ेदारों के लिए सहरी और अफ्तारी का भी बेहतरीन अहतमाम किया गया है। सेनेटर ओन अब्बास पब्लिक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी सनत व पैदावार का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर ब्रीफिंग दी गई। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कहा कि ऑडिट ना होने के सबब यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी रुक गई, जिसके बाद 5000 मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पूल भेजा जाएगा और 6000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर काम करने वाले फारिग हो जाएंगे। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कहा कि अगस्त 2025 तक 2 साला ऑडिट मुकम्मल करने का हदफ है। जब इदारा प्राइवेट होगा तो डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग हो जाएंगे। शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह के वफ़द के हमरा सऊदी अरब का 4 रोज़ा सरकारी दौरा किया। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला जलादी और पाकिस्तानी सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे सऊदी अरब की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँचे। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज समेत अहले खाना के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। इस मौके पर विफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर भी हमराह थे। वफ्द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए, जहां उन्होंने नवाफिल अदा किए और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात हुई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह मोहम्मद अल तवेजरी ने मुलाकात की। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन और सऊदी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के अज़्म का अदा किया और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के पेश नज़र कैदियों की सज़ाओं में 180 रोज़ की खसूसी छूट दे दी। सदर मुमलिकत ने सज़ाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सज़ाओं में कमी का इतलाक़ कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा, जबकि जना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशत गर्दी में सज़ा याफ्ता मुजरिमों पर भी नहीं होगा। 1/3 कैद काटने वाले अफराद जिनकी उम्र 65 साल से ज़ायद है उन पर सज़ा में कमी का इतलाक़ होगा, जबकि बच्चों के साथ जेल में मौजूद ख़वातीन कैदियों की भी सज़ा में कमी की जाएगी। शामिल करते हैं अगली खबर। स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को एनओसी जारी किए जाने के बाद पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार है। स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। पीटीए 2 हफ्तों में लाइसेंस जारी करेगा। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने SECP और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हासिल की है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। कौमी असम्बली में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अहम सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी इजलास में शरीक हुए। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों के IG पुलिस भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक हुए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के मौके पर इस्लामाबाद रेड जोन के अतराफ गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए। इजलास की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने सर जोड़ लिए। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की 6 घंटे तवील बैठक। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अहम सियासी और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। PTI ने इस अहम इजलास का बाइकाट किया। तहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने सूबे की नुमाइंदगी के लिए मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी, शुजात और पेशा वाराना महारत को सराहते हुए दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। मुश्तरका इलामिया में कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के इनकाद में सिक्योरिटी फोर्सेज, कानून नाफिज करने वाले अदारों की बहादुरी और पेशा वाराना महारत को सराहते हुए इस बात का इआदा भी किया कि दुश्मन क़ुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी अदारे, फ़र्द या ग्रोह को पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशत गर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। इजलास के इख्तिताम पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी दुआ भी करवाई। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर हर साल माह रमज़ान में सहर और इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। इस बार भी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर फ्री दस्तरखान सजाए गए हैं, जिनमें से एक दस्तरखान ऐसा भी है जिससे रोज़ाना 2500 से 3000 अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं। न सिर्फ ये बल्कि इंतज़ामिया की जानिब से हज़ारों मुस्तहिक ख़वातीन में राशन भी तकसीम किया जाता है। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। इफ्तार का सिलसिला जो है तकरीबन गुज़श्ता 20 साल से जारी है। ये 2004 में इसका आगाज़ किया गया था। इधर दस्तरखान भी होता है रमज़ान के अलावा, तो अभी सहर व इफ्तार जो है इसका सिलसिला जारी है, जिसमें तकरीबन 2500 से 3000 अफराद जो है ख़वातीन व हज़रात जो है वो शिरकत करते हैं, सहरी में भी और इफ्तारी में भी। और इसका हमारा पूरा मेन्यू है इफ्तार का भी, और उसके बाद खाने का इंतज़ाम भी होता है।
शहरी के टाइम हमारे पास पराठे होते हैं, चाय होती है, 2 तंदूर की रोटी होती है, साथ 5 दिन जो है ना हमारा बीफ होता है, उसके अलावा लस्सी, दही, ये हमारा शहरी का जो है ना मेन्यू है। उसके बाद जो अफ्तारी का है, अफ्तारी में हम पकौड़े होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके बाद जाम शीरी होती है, उसके बाद जो है ना बीफ के 5 दिन बीफ और 2 दिन हमारे चिकन का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना 15 से 20 जगह रोज़ाना की लग जाती हैं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।